हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर पावर पॉइंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। पावर पॉइंट क्या होता है, इस एप्लीकेशन के फायदे क्या हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, या प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि पावर पॉइंट एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसीलिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो देखिए हम अपनी चीजों को सामने किसी के प्रेजेंट करते हैं। और जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हर जगह इसी ऑप्शन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि आगे चलकर आप कंपनी में जाएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, या किसी भी टाइप के इन्फॉर्मेशन को किसी कैंडिडेट के सामने अगर आप शो करना चाहते हैं तो वर्बली आप कितना बताएंगे, क्योंकि वर्बली इतना आसानी से समझ में नहीं आता है जितना हम चीजों को देख कर समझ पाते हैं। और प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे ही ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करते हैं तो इसके अंदर रखी गई इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं, लाइक टाइपोग्राफी, फॉन्ट फैमिली, या फॉन्ट साइज। और भी इससे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन ये है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट टाइप के डिजाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके अंदर हम ट्रांजिशन, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो को भी रख सकते हैं। ऑडियो और वीडियो के क्या फायदे होंगे कि जैसे हम कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हम कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हम अगर उसे बोलकर बता रहे हैं तो इतना आसानी से उसे समझाना मुश्किल होता है। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं उन्हें वो आसानी से समझ पाए। इसीलिए हम प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ कंटेंट रखते हैं, कुछ कंटेंट को इमेज के फॉर्म में दिखाते हैं, कुछ टेक्स्ट को हम यहाँ पर चार्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरीके से किसी जगह के बारे में बताना हो तो हम वहाँ पे उसके लिए वीडियो भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए उस वीडियो को यहाँ पे जो अटैच किया गया है वो कम से कम 2 मिनट की वीडियो है, तो उस 2 मिनट की वीडियो को ब्लैंक डिस्प्ले ना किया जाए, यानी कि विदाउट ऑडियो डिस्प्ले ना किया जाए, तो उसमें हम एक म्यूजिक लगा सकते हैं। या अगर आप वहां पर कुछ समझाना चाहते हैं तो आप अपनी ऑडियो को भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। यानी इतने सारे फायदे देगा आपको कौन एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। जैसे कि हमने वर्ड और एक्सेल की क्लासेस में देखा कि उसके थ्रू, यानी वर्ड के थ्रू हम डॉक्यूमेंट बना पाते हैं और एक्सेल के थ्रू डाटा क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन दोनों के ही अंदर हमें ऑडियो और वीडियो जैसे ऑप्शंस नहीं मिला करते थे। लेकिन जब पावर पॉइंट का यूज किया हमने तो उसके अंदर हमें ऑडियो और वीडियो का भी ऑप्शन मिल गया, क्योंकि पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट और एनिमेशन का यूज करके इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर हम आज के टाइम पर देखें तो प्रेजेंटेशन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो एक स्कूल के अंदर टीचर्स अपने चैप्टर को समझाने के लिए डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशंस बनाती हैं और उनके अंदर स्लाइड्स के थ्रू उस चीजों को दिखा पाती हैं। ऑफिस के अंदर जो मैनेजर होते हैं वो मंथली सेल्स रिपोर्ट को दिखाने के लिए भी पावर पॉइंट का यूज किया करते हैं। बिजनेस सेक्टर में कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस क्लाइंट को प्रेजेंट करती है, इसके लिए भी हम पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। और ट्रेनिंग पर्पस में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि कोई नया एम्प्लॉय आया है, उसको कुछ रूल या प्रोसेस सिखाना है तो उसके लिए हम पावर पॉइंट स्लाइड दिखा सकते हैं, या उसके अंदर जो भी वीडियोज हैं उन्हें यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इतना इजी हो गया है पावर पॉइंट के थ्रू काम करना, और आज के टाइम पे इसके थ्रू यहाँ पे ज्यादातर काम किया भी जाता है। और अगर पावर पॉइंट के बारे में समझें तो देखिए इसके अंदर हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर हमें यहाँ पर ऑडियो और वीडियो का तो ऑप्शन मिल ही रहा है। पावर पॉइंट के फायदे क्या हैं, तो देखिए प्रेजेंटेशन को ये बहुत आसान बना देता है। जो आप इसके अंदर स्लाइड्स बनाते हैं उसे ये अट्रैक्टिव बना सकता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो और वीडियो को हम इजीली अटैच कर सकते हैं और इस स्लाइड्स के ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। स्कूल, ऑफिस, बिजनेस, हर एक जगह पर इसका यूज किया जाता है ताकि लोगों को क्लियरली समझाया जा सके। टाइम बचाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, और ऑडियंस को अपनी बातों को इजिली समझाना, उन्हें यहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंटेशन का यूज किया करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के फायदे हमने समझ लिए, प्रेजेंटेशन क्या होता है ये समझ लिया। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट और देखते हैं, जैसे कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको उसके डेफिनेशन के साथ डिफॉल्ट फाइल नेम मिलता है। डिफॉल्ट फाइल नेम पावर पॉइंट का है प्रेजेंटेशन 1। जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा तो उसके अंदर था डॉक्यूमेंट 1, इसी तरीके से इसके अंदर है यहाँ पर
प्रेजेंटेशन वन। देन फाइल एक्सटेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जाम्स होते हैं तो जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, डीसीएसी, एडीसीए जैसे एग्जाम्स होते हैं, तो उनके अंदर ये एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। और उस एप्लीकेशन के अंदर ये मेन फीचर्स इंपॉर्टेंट है, लाइक डेफिनेशन, डिफॉल्ट फाइल नेम, एक्सटेंशन नेम, जूम इन परसेंटेज, ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर है फाइल एक्सटेंशन, और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमेशा हमें दो एक्सटेंशंस मिलते हैं। एक है प्रीवियस एक्सटेंशन डॉट पीपीटी, एंड एक है करंट एक्सटेंशन जो है डॉट पीपीटी एक्स। 2007 और उसके बाद के लिए यूज किया जाता है डॉट पीपीटी एक्स, और 2003 और उससे पहले यूज किया जाता था डॉट पीपीटी। यानी कि आज के टाइम पर जो हम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं वो है यहाँ पर डॉट पीपीटी एक्स। देन इसके आगे का जो पॉइंट है वो है डिफॉल्ट जूमिंग परसेंटेज। डिफॉल्ट जूमिंग परसेंटेज का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहां पे पहले से जो जूमिंग परसेंटेज अवेलेबल हो उसे हम डिफॉल्ट कहते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर भी हमें बाय डिफॉल्टेड 100% मिलता है। बाकी हम उसके अंदर मिनिमम 10%, मैक्सिमम है 400%। जूमिंग परसेंटेज जब हम पावर पॉइंट का इंटरफेस देखेंगे तो वहां पर एक बार और डिस्प्ले कर देंगे आपको। पावर पॉइंट के अंदर कुछ मेन फीचर्स भी हैं, और वो क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन आप स्लाइड के आधार पर ही बना सकते हैं। स्लाइड जिस पर हमें कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना होगा या उसके ऊपर हमें चीजें दिखाना होगा, चाहे वो पिक्चर हो, चार्ट हो, ऑडियो हो या वीडियो हो। जिस पर हम लिखेंगे, जिस पर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, वो है उसका स्लाइड ऑप्शन। देन उसे अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाएगा, तो उसके डिजाइन और थीम के थ्रू। इसके अंदर मल्टीपल डिजाइन होंगी, थीम होगा, जिसके थ्रू हम उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हम कलर, साइज या स्टाइल्स को बदल सकते हैं। ये काम हमने डॉक्यूमेंटेशन में भी देखा है और पावर पॉइंट पर भी देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हम पिक्चर, शेप्स और आइकन्स को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी भी टाइप की इमेजेस ऐड करनी हो तो हम यहाँ पे पिक्चर, शेप का यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के आइकन्स को भी अटैच कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि इसके थ्रू हम यहाँ पर एक चीज नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस अप्लाई करके देखेंगे। चार्ट किस तरीके से यूज किया जाएगा, इसके क्या फायदे होंगे, ये भी हम पावर पॉइंट के अंदर समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है कि हम पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। देन टेबल बना सकते हैं आप इसके अंदर, ऑडियो और वीडियो को अटैच कर सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट, हम एक प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे और साथ ही साथ हम उसके अंदर एक एनिमेशन फीचर्स को भी ऐड करके देखेंगे। स्लाइड ट्रांजिशंस ऐड करके रखेंगे, जिसके थ्रू हमारी प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। स्लाइड शो कर सकते हैं आप, इसके अंदर हाइपरलिंक्स ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटर व्यू शो कर सकते हैं, नोट्स जोड़ सकते हैं। नोट्स जैसे कि आप अपने एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आप अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप इसके अंदर नोट्स ऐड कर सकते हैं, यानी उससे जुड़े हुए कुछ एडवांटेजेस पॉइंट जो आप कस्टमर्स के सामने देना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल का प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसे पीडीएफ में भी बना सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग नाम का भी ऑप्शन है इसके अंदर। कुछ शॉर्टकट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर यूज की जाती हैं। बेसिक आपको ऑलरेडी पता है, लाइक कंट्रोल+N फॉर न्यू, कंट्रोल+O ओपन, सेव। F12 का यूज सेव एज के लिए करते हैं। कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल M का यूज करेंगे न्यू स्लाइड के लिए, यानी कि अगर आप यहाँ पर हर एक स्लाइड पे कुछ लिखना चाहते हैं और हर बार आपको एक न्यू स्लाइड की जरूरत पड़ रही है तो आप उसके लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जो है कंट्रोल+M। डुप्लीकेट स्लाइड यानी एक जैसी दूसरी स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर सकते हैं। और कॉपी के लिए कंट्रोल+C, कट के लिए कंट्रोल+X, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V, अनडू के लिए कंट्रोल+Z एंड रीडू के लिए कंट्रोल+Y का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जितना कंटेंट लिखा गया है उसे सिलेक्ट किया जा सके तो आप कंट्रोल A के साथ यूज कर सकते हैं। स्लाइड्स पर होंगे तो स्लाइड के अंदर पूरा कंटेंट सिलेक्ट होगा, और अगर स्लाइड के बाहर होंगे तो ये हर एक स्लाइड को सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल B से आप बोल्ड कर सकते हैं, I से इटैलिक एंड U से अंडरलाइन कर सकते हैं। हाइपरलिंक यानी लिंक अटैच करना हो तो आप कंट्रोल के साथ K यूज कर सकते हैं। पॉइंट के लिए कंट्रोल+F, रिप्लेस के लिए कंट्रोल+H का यूज किया जाएगा। एंड अगर आपको ग्रुप्स बनानी है तो कंट्रोल G का यूज कर सकते हैं। अनग्रुप के लिए कंट्रोल+Shift+G का यूज करेंगे। अलाइन सेंटर के लिए कंट्रोल E यूज करते हैं। कंट्रोल L का यूज लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल R का यूज राइट अलाइन, और F5 से हम यहाँ पे स्लाइड शो करते हैं। यानी कि अगर आपको शुरू से, स्टार्टिंग से स्लाइड शो करना हो तो आप यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, और अगर आपको करेंट स्लाइड शो करना है तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ F5 करेंगे। यानी कि अभी हमने टोटल 4 शॉर्टकट्स देखी हैं।
जो सबसे ज्यादा यूज की जाएंगी। अगर आप यहाँ पर न्यू स्लाइड लेंगे तो कंट्रोल एम, डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी, और स्टार्टिंग से स्लाइड शो करना है तो यहाँ पर आप यूज करेंगे F5, करंट स्लाइड शो करना है तो आप यूज करेंगे शिफ्ट प्लस F5। अगर कोई चीज आपके सामने आ रही है या आप स्लाइड शो कर रहे हैं उसे रोकना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं तो स्किप की यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज को जो आपने सेलेक्ट किया है उसे आप डिलीट करने के लिए डिलीट की यूज कर सकते हैं। एंड किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट या नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर जाना हो तो आप टैप कर सकते हैं, एंड प्रीवियस ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए आप शिफ्ट और टैप में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट है। और पावर पॉइंट के बारे में हमने आपको मेन पॉइंट बता दिया है, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पावर पॉइंट के इंटरफेस को देखेंगे और इसी से रिलेटेड हम और भी ऑप्शंस देखेंगे, साथ ही साथ हम प्रेजेंटेशन को बनाएंगे भी। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी कैंडिडेट प्रेजेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं, एमएस पावर पॉइंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उनके साथ आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।